आर्मी आर्मी प्लीज़ यार, एक रिक्वेस्ट है, जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर करिएगा। मैं क्या करूँ, मैं खुद ही परेशान हो गई। मैं इतना ट्राई करती हूँ कि ना आए, मैं जगह चेंज कर कर एडिट करती हूँ लेकिन फिर भी आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए 2-3 दिन तक। और ठीक है, अब चलिए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जंकुक, डिनर बन गया, चलिए जल्दी से डिनर कर लीजिए। क्या इतनी जल्दी खाना बन भी गया? लेकिन कैसे, इतनी जल्दी कैसे बन गया? मैं सूखी हुई लकड़ी, सच सच बताओ, तुमसे खाना बनाते बनता है या फिर ऐसे तो कुछ भी नहीं बना ली ना, जला भुजा सा? नहीं, हमसे बनता है तभी ना बना लिए। अब चलिए जल्दी से डिनर कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि तुमसे अच्छा खाना बनाते बनता होगा, क्या पता तुम्हारा खाना खाकर मैं ऊपर चला जाऊं। पता नहीं कैसा कैसा बनाया होगा तुमने, मुझे तो नहीं लगता कि तुमसे अच्छा बनेगा, वो भी इतनी जल्दी। टेंशन मत लीजिए, हम आपको ऊपर नहीं जाने देंगे। अब नौटंकी मत करिए और जल्दी से चलिए डिनर कर लीजिए, नहीं खाना ठंडा हो जाएगा, फिर हम खाना गर्म नहीं करेंगे, हम बता दिए हैं। ठीक है, अब खाना तो पड़ेगा ही, भूख भी लगा है, तो अब चाहे कैसा भी बना हो। गॉड प्लीज इसके खाने से बचा लेना, मुझे अभी मरना नहीं है। जंकुक, आप कितनी नौटंकी करते हैं, बिल्कुल एक बच्चों की तरह। आप लगते हैं बच्चे हैं, आप इतने बड़े हो गए, थोड़ी मैच्योर बनिए। हाँ, बस हो गया, मुझे मत सिखाओ, अब चलो जल्दी खाने के लिए। फिर ते और कुछ नहीं बोलती क्योंकि उनको पता है जंकुक तो जिद्दी है ही। तो फिर दोनों चले जाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर ते खाना सर्व करती है और दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। तभी जंकुक कुछ सोचकर ते से बोलते हैं, वैसे तुम्हें पता है तुम पर एक चीज ना बहुत सूट करता है, उसमें तुम बहुत ही जचती हो। क्या क्या सच में? लेकिन वो क्या है जिसमें हम बहुत जचते हैं जंकुक? वो ना मेरा दिया हुआ नाम, मिस सूखी हुई लकड़ी। ऐसे क्यों देख रही हो? और तुम्हें क्या लगा था मैं कुछ और ही बोलने वाला हूँ? बोलता, अगर तुम्हारे अंदर तारीफ करने के लिए कुछ होता तो मिस सूखी हुई लकड़ी। जंकुक, आपको नहीं पता खाने के टाइम पर बोलते नहीं हैं, आप चुप करके खाना खाइए और हमें भी खाने दीजिए, समझ गए ना? मैं नहीं समझा, मिस सूखी हुई लकड़ी, समझी ना? और हाँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना मेरे ऐसे बात करके खाने से, तब भी मैं खाऊंगा ऐसे ही बात करके और आवाज करके, समझी ना? फिर ते जंकुक से कुछ नहीं बोलती, वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ते को समझ आ गया था जंकुक बस उन्हें परेशान करना चाहते हैं, इसलिए वो खाना खाना स्टार्ट करती है। और फिर जंकुक भी कुछ नहीं बोलती, खाना खाने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग रूम में आ जाते हैं। तब ते बोलती है जंकुक से, जंकुक, हम सोच रहे थे कि तो मत सोचो ना, किसने कहा तुम्हें सोचने को? और वैसे भी तुम्हारे इस पिद्दी से दिमाग में ज्यादा जोर दोगी ना तो। जंकुक, हम मजाक के मूड में नहीं है, तो किस मूड में हो? कहीं तुम्हारी नीयत तो नहीं फिसल रही ना मुझे घर में अकेले देखकर? अगर ऐसा। जंकुक प्लीज आप चुप होंगे थोड़ी देर के लिए, हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। इम्पोर्टेंट बात? ठीक है मिस सूखी हुई लकड़ी, बताओ तुम्हारा इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं सुन रहा हूँ। जंकुक, हम सोच रहे थे। अरे तुम फिर सोचने लगी? जंकुक, आप अब बहुत बुरे हैं, हमें आपसे कोई बात ही नहीं करना, बहुत बुरे हैं। अच्छा बोलो क्या बात है? अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये हम सोच रहे थे इसके आगे बोलो। ओके तो ठीक है जंकुक, हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम भी आपके साथ ऑफिस चले, मतलब हम जाएंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें हेल्प करने की, लेकिन जंकुक आप अकेले सब कुछ कैसे हैंडल करेंगे? मैं अकेले सब कुछ संभाल लूँगा। और फिर अकेले कहाँ हूँ मैं? सुगा और जिमिन भी तो है ना मेरे साथ, और मैं कोई छोटा बच्चा तो हूँ नहीं कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊँगा। और अगर नहीं कर पाया तो मैं किसी को हेल्प करने के लिए बुला लूँगा, लेकिन तुम नहीं आ सकती ऑफिस। लेकिन जंकुक क्यों? हम क्यों नहीं आ सकते? हमें भी आना है, और फिर हम यहाँ अकेले पूरे दिन क्या करेंगे? हमें आना है जंकुक प्लीज़।
मुझे इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं करना, तो जाओ और चुपचाप जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वैसे भी कल से जल्दी उठना है मुझे। लेकिन जंगकुक मुझे अपने वर्ड्स को बार बार रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अंडरस्टैंड? फिर इतना बोलकर जंगकुक जाकर बेड पर सो जाते हैं और टे भी कुछ नहीं बोलती और वो भी जाकर सो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टे उठती हैं तो देखती हैं कि जंगकुक अभी भी सो रहे हैं। फिर टे बिना कोई आवाज़ के वॉशरूम में जाती हैं, शावर लेती हैं, रेडी होती हैं। उसके बाद नीचे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आती हैं और वो ब्रेकफास्ट बनाने स्टार्ट करती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें डोरबेल की आवाज़ आती है तो वो सोचते सोचते जाती हैं, इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा यहाँ? डैडा और मॉम डैड तो यहाँ है ही नहीं, फिर कौन हो सकता है? कोई भी होगा। डोर ओपन करने के बाद वैसे ही पता चल ही जाएगा आखिर कौन है। हमें डोर ओपन करना चाहिए, पता नहीं कौन है, बेचारा बाहर खड़ा है। फिर टे इतना बोलकर जल्दी से डोर ओपन करती हैं। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये तुम जैसी मेड को जानने की जरूरत नहीं है, समझी ना? क्या मेड और हम नहीं तो क्या महारानी हो यहाँ की? मेड नहीं हो तो देखिए आपको कोई, हटो सामने से, मुझे अंदर जाने दो। फिर वो लड़की इतना बोलकर टे को धक्का देकर अंदर चली जाती हैं और टे भी फिर दरवाज़ा बंद कर कर पीछे पीछे आती हैं और उतने में ही जंगकुक भी ऊपर से रेडी होकर आ रहे थे। फिर वो लड़की जैसे ही जंगकुक को देखती है और जंगकुक भी उस लड़की को देखते हैं, फिर वो लड़की दौड़ कर जंगकुक को हक करती है। जंगकुक, आई मिस यू सो मच। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। मिस यू सो मच। सेम यार, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वैसे क्या सरप्राइज यार, तुम इतने सालों में कहाँ थी? मैं पेरिस में थी और वहाँ बिजनेस स्टडी कर रही थी और अब फाइनली मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। फिर जंगकुक इतने में हक ब्रेक करते हैं और जेनी से बोलते हैं, वाओ दैट्स ग्रेट यार जेनी, तुमने बिजनेस स्टडी कंप्लीट कर ली, क्या बात है। लड़की हो तो तुम्हारी जैसी, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जेनी। थैंक यू सो मच जंगकुक। वैसे जंगकुक, तुम्हारे यहाँ की मेड में कोई मैनर्स है या नहीं? देखो ना कैसे यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रही है, ये नहीं कि जाकर अपना काम करे। एक्सक्यूज मी मिस, हम यहाँ की कोई मेड? अरे जंगकुक, तुम्हारी मेड कितनी बदतमीज है, मुझसे कैसे चिल्लाकर बात कर रही है। जेनी वो मेड नहीं है। क्या? तो फिर कौन है? अगर मेड नहीं है तो? एक मिनट जंगकुक, तुम ये मत बोलना कि मेरे ना रहने पर तुमने ऐसी लड़की को दोस्त बना लिया है। सॉरी बट तुम्हारे अंदर ना कपड़े पहनने के ढंग है और ना ही मेकअप करने का। वो क्या है ना मिस, मेकअप वो लोग करते हैं जिन्हें मेकअप करने की ज़रूरत होती है और हमें मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात ड्रेस सेंस की, तो वो क्या है ना कि हमें छोटे छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें पूरी टांग और चेस्ट रिवील हो, जैसे कि अभी आपने पहना हुआ है। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जो आपने समझा ना वही मतलब है। और हाँ, जरा हमारे हस्बैंड से थोड़ा दूर हो जाइए। वो क्या है ना, हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई हमारे हस्बैंड के पास चिपके। क्या हस्बैंड? जंगकुक ये क्या बोल रही है? हाँ यार, ये सही बोल रही है। माय बैड लक कि ये मेरी वाइफ है। जंगकुक, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुम्हारी चॉइस कब से ऐसी हो गई? चॉइस नहीं यार जेनी, मजबूरी कहो। क्या मतलब जंगकुक? मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ऑफिस भी जाना है ना। ओके चलो, मुझे भी भूख लगा है। तो मिस सूखी हुई लकड़ी, अब आप खड़े खड़े देख क्या रही हैं? जाइए जल्दी से और ब्रेकफास्ट लाइए। जंगकुक, पहले आप ये बताइए ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है?
अरे हाँ, हमने तो तुम्हें बताया ही नहीं हम कौन है, वो हम दोनों का रिलेशन क्या है ये भी तो बताना है ना तुम्हें। तो मैं हूँ जेनी, तुमने मेरा नाम तो जंकुक के मुँह से सुन ही लिया है। तो हम दोनों कॉलेज टाइम से बेस्ट फ्रेंड है, या फिर कुछ उससे ज़्यादा ही। मतलब कॉलेज में हमें सब लोग लव वर्ड के नाम से बोलते थे, क्योंकि सबको लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी ना, इसलिए। और फिर उनकी बात शायद आगे चलकर सही हो भी जाता, मतलब हम दोनों शायद रिलेशनशिप में आ भी जाते। लेकिन अचानक से मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया पेरिस में, इस वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा। और यहाँ तक कि इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ कि मैं जंकुक को भी कुछ नहीं बता पाई, कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला। और जब जब मैं यहाँ आ जाई तो पता चला कि जंकुक की तो शादी हो गई है, वो भी तुमसे। तो अब